कौन सा फ्रूट प्रेगनेंसी में खाना चाहिए, कौन सा ड्राई फ्रूट खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कौन सा फ्रूट नहीं खाना चाहिए, कौन सा ड्राई फ्रूट नहीं खाना चाहिए, ये सारे क्वेश्चन हमको लगभग ओपीडी में हर रोज़ हमारे पेशेंट्स पूछते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रजत, मेरे साथ है डॉक्टर सपना और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल गायनेक दीदी और गायनेक वाला। सपना, आज हमने ये ऑरेंज और दाड़म अनार क्यों रखा है हमारे इसमें? बहुत ही आज हमारा कलरफुल टॉपिक है, टेस्टी टॉपिक। हाँ, और रजत का फेवरेट ऑरेंज और मेरा फेवरेट अनार। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी में कौन से फ्रूट्स खाने चाहिए और आखिर ये प्रेगनेंसी में फ्रूट्स खाना चाहिए कि नहीं। तो ऑफ कोर्स फ्रूट्स एक बहुत ही वंडरफुल प्रोटेक्टिव एजेंट है, विटामिन और मिनरल से भरपूर है, फाइबर से भरपूर है और पानी से भरपूर है। तो इसको डेफिनेटली प्रेगनेंसी में लेना चाहिए। लेकिन सवाल उठता है कि प्रेगनेंसी की कौन सी तिमाही में लेना चाहिए और कितना लेना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि प्रेगनेंसी में डेफिनेटली फ्रूट्स खाना चाहिए और पहले ट्राइमेस्टर से ही महिला खा सकती है, क्योंकि पहले 3 महीने में उनको वैसे भी कुछ खाने का, स्पेशली जो खाना है, रोटी चावल देखने का मन नहीं करता है, कुछ खट्टा मीठा खाने का मन होता है और जी ज़्यादा मिचलाता है। तो उस समय हम उनको खास बोलते हैं कि आप कोई भी खट्टे मीठे फ्रूट्स खा सकते हैं, जो चीज़ आपको मन करे। तो पहले ट्राइमेस्टर से पूरी प्रेगनेंसी के दौरान फ्रूट्स आराम से खाए जा सकते हैं और हम आगे अभी चर्चा करेंगे कि और किस तरह से उनको खाया जाए। मतलब फ्रूट्स पावर हाउस होते हैं विटामिन्स और मिनरल्स के, फाइबर्स भी होते हैं और सबसे बेस्ट पार्ट, जिनको शुगर क्रेविंग होता है उनके लिए शुगर लेडन होते हैं। एडवांटेज क्या है इसका कि इसमें शुगर फाइबर के साथ मिक्स होती है, तो बॉडी में तुरंत शुगर राइज नहीं होती है अगर आप फ्रूट को फ्रूट फॉर्म में खाएं, जूस करके ना खाएं। अच्छा, ये बताओ, आपने फ्रूट्स के फ़ायदे बता दिए, सबसे पहले बताओ कि कौन से अच्छे फ्रूट्स हैं जो खाने चाहिए और कौन से सो कॉल्ड बहुत अच्छे फ्रूट्स नहीं हैं जो हमको अवॉइड करने चाहिए प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी में खास तौर से जब सबसे पहले हम बनाना की बात करें तो बनाना अपने आप में कंप्लीट फ्रूट है। एक मीडियम साइज़ बनाना दिन में हर इंसान को, एवरी एडल्ट, बच्चे, सबको खाना चाहिए। प्रेगनेंसी में तो खास आप खा सकते हैं अगर आपको सूट करता है और हैवी नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा पोटेशियम होता है और बाकी सब एनर्जी का सोर्स भी होता है। अगर आप एक कंप्लीट ब्रेकफास्ट की तरह भी है, एक छोटा मिड मॉर्निंग स्नैक की तरह भी है। बाकी सारे जो विटामिन सी रिच फ्रूट्स है, जैसे ऑरेंजेस हो गए, मौसम्बी, स्वीट लाइम हो गई, कीवी, स्ट्रॉबेरी, गुआवा, एप्पल थोड़ा हमारा एक अलग कंप्लीट फूड है। और सबसे अच्छी क्वालिटी जो एप्पल की है वो है कि ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है। मतलब खास तौर से जिनका ओबेसिटी है या जिनको PCOS है या जिनको पहले से प्रेगनेंसी के पहले से डायबिटीज़ है या जिनको प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ है, उनके लिए एक लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, मतलब एप्पल के खाने के बाद जो शुगर है वो थोड़ी कम बढ़ती है। इसके अलावा हमारे जो सबसे टेस्टी और हमारा किंग ऑफ फ्रूट जैसे आम हो गया या फिर हमारे अंगूर है, चीकू है, जो ज़्यादा कैलोरीज, ज़्यादा शुगर जिनमें होती है, वो थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगेन अगर वो सीजनल अवेलेबल है तो वो ज़रूर लेना चाहिए, भले ही वो मिनिमल कम क्वांटिटी में लेना चाहिए और आपकी प्रेगनेंसी का केस क्या है उस हिसाब से लेना चाहिए। इसके अलावा पाइनएप्पल और पपाया भी थोड़ा सा अवॉइड करने का बोलते हैं। अच्छा, ये बताओ, आपने बता दिया ये लेना चाहिए, ये नहीं लेना चाहिए, लेकिन कुछ भी थोड़ा बहुत क्वांटिटी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब गर्मी का सीज़न आता है, आम आता है, तो हम 1 आम, 2 आम, 3 आम, 4 आम खा जाते हैं, वो नहीं खाना है। एक आध स्लाइस आम खा सकते हैं। फ्रूट जूस बिल्कुल नहीं पीना है। मूवीज़, फिल्मों में जो दिखाते हैं जूस नहीं पीना है, एम्प्टी कैलोरीज होते हैं। ये बताओ, फ्रूट खाने का सबसे अच्छा टाइम क्या है प्रेगनेंसी में? जी, फ्रूट खाने का नॉर्मली भी हम बात करते हैं तो एक सभी लोग बोलते हैं कि अर्ली मॉर्निंग सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें शुगर होती है और रात भर से जब कुछ खाया नहीं होता है तो बॉडी के थोड़े शुगर लेवल्स भी डाउन होते हैं, तो वो हमारी शुगर रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं और पच भी जाता है, क्योंकि उस समय हमारा मेटाबॉलिज्म सबसे अच्छा होता है। इसके अलावा इसको हमेशा मिड मॉर्निंग स्नैक या मिड इवनिंग स्नैक की तरह आप यूज़ करिए उस समय, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी भूख लगी होती है। इसको अपने ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के साथ मत जोड़िए, इसको अलग से एक स्नैक के फॉर्म में लीजिए। मॉर्निंग में सुबह 11 बजे और लास्ट 5 बजे के पहले लगभग हम बोल देते हैं, चाहे वो सलाद हो चाहे फ्रूट्स हो, क्योंकि 5 बजे के बाद क्या होता है कि हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, खाना पचाने की जो क्षमता है, वो काफ़ी कम होने लगती है और उस समय प्रेग्नेंट महिला को खास वो कई बार पचता नहीं है, गैस होने लग जाती है, थोड़ा भारी होता है। इसलिए मॉर्निंग आवर्स में आप इसको लीजिए, खाने के साथ मत जोड़िए, अपने मील के साथ मत जोड़िए, अलग से लीजिए और हमेशा स्मॉलर क्वांटिटीज़ में लीजिए और वो देखिए कि आपको प्रेगनेंसी में वो सूट हो रहा है कि नहीं, हैवी तो नहीं पड़ रहा है। अच्छा, ये बताओ कि हीमोग्लोबिन जिनका कम है उनको कौन सा फ्रूट खाना चाहिए?
बहुत ही वंडरफुल सवाल है कि हीमोग्लोबिन की कमी सब में है और प्रेगनेंसी में तो और भी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे बच्चे की रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है। आयरन की टैबलेट्स, तो फॉलिक एसिड के टैबलेट्स, ये सब तो हम प्रेस्क्राइब करते हैं, लेकिन हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन सी और जिंक, ये दोनों तीनों चारों चीज़ें मिलके अच्छे से हीमोग्लोबिन बढ़ाती है। तो हमारे जो फ्रूट्स होते हैं उनमें विटामिन और मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और ख़ास तौर से हीमोग्लोबिन के लिए अनार के दाने, जो पोमोग्रेनेट बोलते हैं, जो लाल कलर के फ्रूट्स होते हैं, वो एक बहुत अच्छा सोर्स है। और बाकी तो हम हरी सब्जियां, और सभी फ्रूट्स में फाइबर होता है, विटामिन और मिनरल्स होते हैं, बट पोमोग्रेनेट अपने आप में एक बहुत अच्छा फ्रूट है। और हीमोग्लोबिन की बात चल रही है तो बीट रूट की मैं बात करूंगी, और हरी सब्जियां दैट इज ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की बात करूंगी। बहुत बढ़िया। अच्छा, बहुत सारे पेशेंट्स को पहले से डायबिटीज़ होता है, कुछ को प्रेगनेंसी में 6-7वें महीने पे डायबिटीज़ हो जाता है, तो वो कौन सा फ्रूट खाएं और कौन सा फ्रूट ना खाएं? सबसे पहले बताओ कौन सा फ्रूट खाएं? जी, अगर डायबिटीज़ और शुगर का इशू है तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स से हम क्या समझते हैं? ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब है कि जब भी कोई भी फ्रूट का हम इंटेक करते हैं तो उसके बाद हमारी शुगर लेवल्स कितनी बढ़ रही है और कितना जल्दी बढ़ रही हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे शुगर लेवल्स को बताता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो ऐसे फ्रूट्स जैसे एप्पल हो गया, जब हम एप्पल कंज्यूम करते हैं, यहाँ पे सब एक मीडियम एवरेज साइज एप्पल की बात हो रही है जो लगभग 80 से 100 ग्राम का होगा। तो जब हम एप्पल कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारी जो शुगर लेवल है वो एकदम से पीक नहीं करती है, वो धीरे धीरे बढ़ती है, क्योंकि एप्पल में बहुत ज़्यादा फाइबर भी होता है। लेकिन उसी की जगह हम एक ग्लास फ्रूट जूस अगर पीते हैं तो जैसे ही आप फ्रूट जूस का ग्लास पीते हैं तो आपकी शुगर एकदम पीक करती है, जो बॉडी में ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाती है, और फिर बच्चे के लिए भी ये जो ग्लूकोज और फ्लक्चुएशन है ये उसके लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए हम लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट्स की बात करते हैं, जैसे एप्पल हो गया, नाशपाती है, जामफल है, सारे विटामिन सी रिच फ्रूट्स जैसे संतरे हो गए, ऑरेंजेस हो गए, बेरीज हो गई, ये खास डायबिटीज़ और प्रेगनेंसी में बहुत फायदेमंद है। तो कौन सा वाला फ्रूट नहीं लेंगे डायबिटीज़ वाले? कौन सा वाला जो शुगर बढ़ा रहा है, जैसे मैंगो अगर आप कंज्यूम करते हैं और अगर उसका जूस पी रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा शुगर बढ़ेगी। इसलिए पूरी वीडियो में हम यही कहना चाहेंगे, टेक होम मैसेज, कि कोई भी फ्रूट को आप जूस मत करिए। फ्रूट्स में नेचुरल शुगर होती है, उनका फाइबर होता है, ये फाइबर कॉन्स्टिपेशन से भी बचाएगा और आपकी शुगर को मेंटेन करेगा। इसलिए मतलब आप उसको होलसम कंप्लीट खाइए और आपके पाचन को भी सुधारेगा। तो आम अवॉइड करिए, चीकू अवॉइड करिए, ग्रेप्स अवॉइड करिए, लेकिन सीजनल है, करेंगे एक्सेसिव क्वांटिटी में। लेकिन अगर वो सीजनल है तो स्मॉलर क्वांटिटीज में आप उसको ले सकते हैं, लेकिन डायबिटीज है तो हम स्ट्रिक्टली इनको अवॉइड करने का बोलते हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन फ्रूट्स के सेशन का, एक दिन में कितना फ्रूट्स खाना चाहिए? जी, तो एक दिन में कम से कम 2 to 3 सर्विंग्स हम बोल सकते हैं फ्रूट्स की। अगेन अगर आप, कई बार क्या होता है कि खाना खाने का मन नहीं हो रहा है, तो उस तरह से आप उसको थोड़ा सा कैलोरी, आपको अगर दूसरी चीज़ें खाने का मन नहीं हो रहा है तो फ्रूट्स को बढ़ा भी सकते हैं। 2 to 3 सर्विंग से प्रेफरेबली ब्रेकफास्ट या मिड मॉर्निंग स्नैक या मिड इवनिंग स्नैक, या कभी भी आप हल्का वॉक करके आए हैं तब उसको जोड़ सकते हैं। डिफरेंट वेराइटीज़ को इंक्लूड करिए। हमेशा अपनी प्लेट को कलरफुल बनाइए, ऐसा नहीं कि आज सिर्फ अनार ही खाना है। आप अपनी प्लेट को कलरफुल रखिए। 3 to 4 टाइप्स ऑफ डिफरेंट फ्रूट्स को, आप सीजनल फ्रूट्स को इंकॉर्पोरेट करिए। एक सर्विंग ऑफ फ्रूट का मतलब क्या? एक जनरल आदमी को क्या पता चलेगा कितना होता है एक सर्विंग का? एक सर्विंग हम लोग नॉर्मली 100 ग्राम्स की यहाँ बात कर रहे हैं। अगर आप दिन में 2 बार खा रहे हैं तो मे बी लाइक 100 to 140 ग्राम्स, और 2 बार डिवाइड करके ले सकते हैं, मतलब रफली इतना साइज। ठीक है, तो ये हमने एक फ्रूट के ऊपर चर्चा की। अब हम लोग अपना सेकंड हाफ में आ जाते हैं। बहुत फेवरेट टॉपिक है लोगों का, ड्राई फ्रूट्स कब खाना चाहिए सर, कितना खाना चाहिए? प्रेगनेंसी रुके 4 दिन हो गए, पेशेंट की मदर आती है, पेशेंट की मदर इन लॉ आती हैं, सर ड्राई फ्रूट्स कब से दें और कितना दें? ये बताओ। सबसे पहले चीज़, ड्राई फ्रूट्स प्रेगनेंसी में क्या क्या फ़ायदे करते हैं? देखिए, ड्राई फ्रूट्स का तो बहुत ही, आपने जैसे बोला है कि कॉमन सवाल है, प्रेगनेंसी कंसीव हुई, गुड न्यूज़ शेयर होती है और पहला सवाल यही आता है कि अभी हम क्या दे दें, बादाम दे दें, अखरोट दे दें, और हम बच्चे की ग्रोथ और माँ के लिए हम क्या क्या दे दें। तो ड्राई फ्रूट्स अपने आप में बहुत ही न्यूट्रिशियस फूड आइटम है और प्रेगनेंसी में डेफिनेटली इसको लेना चाहिए, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। दे आर गुड फैट्स जो बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इसके अलावा इनमें बहुत ज़्यादा फाइबर,
प्रोटीन जो माता के डेवलपमेंट और बच्चे के डेवलपमेंट दोनों के लिए यूज़फुल है। इसके साथ ही ये जो फाइबर कंटेंट है, कुछ ड्राई फ्रूट्स लैक्सेटिव काम भी करते हैं, जो पेट को साफ रखते हैं, डाइजेशन को, पाचन को अच्छा रखते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ड्राई फ्रूट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ शुगर, जो शुगर क्रेविंग्स को भी कंट्रोल में रखते हैं। नहीं तो ये मीठा खाने का बहुत मन होता रहता है, और सफ़ेद शुगर तो डेफिनेटली स्ट्रिक्ट नो है। अगर उसी की जगह हम ड्राई फ्रूट्स के फॉर्म में शुगर लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हेल्दियर ऑप्शन है देन रूटीन शुगर। मतलब अगर मैं ऐसा बोलूं कि ड्राई फ्रूट्स आर पावर पैक्ड सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तो कहना गलत नहीं होगा। ड्राई फ्रूट्स एक कंप्लीट फूड है। इसमें सपना ने बोला प्रोटीन है, ओमेगा 3 फैटी एसिड है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, फाइबर भी है, कार्बोहाइड्रेट्स भी है, फैट्स भी है, लगभग सारी चीज़ें हैं जो हमको चाहिए। द ओनली डिसएडवांटेज इज़ कि कुछ ड्राई फ्रूट्स का हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, तो हमको मॉडरेशन में खाना है। अच्छा, ये बताओ कि हम कितना ड्राई फ्रूट फीमेल को लेने का बोलेंगे प्रेगनेंसी में, एक दिन में कितना ले सकते हैं? ड्राई फ्रूट का वो ये कि डिफरेंट ड्राई फ्रूट्स का अपना अलग अलग काम है। तो हम लोग हमेशा यही बोलते हैं कि हैंडफुल ऑफ नट्स की हम हमेशा बात करते हैं। इनफैक्ट एक नॉर्मल इंसान के लिए जो प्रेग्नेंट नहीं है महिला, उसके लिए भी हम हैंडफुल ऑफ नट्स की बात करते हैं, क्योंकि नट्स में भी कैलोरीज है बहुत सारी। और प्रेगनेंसी है, इसका मतलब ये नहीं कि हमको बिंदास खाते ही जाना है। पूरी प्रेगनेंसी में 9 महीने हमको 300 कैलोरीज ही एक्स्ट्रा चाहिए होती है। रूटीन जो हमारी डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कैलोरीज है, उसके ऊपर वी जस्ट नीड, अ प्रेग्नेंट फीमेल जस्ट नीड्स 300 एक्स्ट्रा कैलोरीज। इसलिए हमको वॉचफुल भी यहाँ पे रहना बहुत ज़रूरी है। और हैंडफुल ऑफ नट्स, जैसे मैंने कहा, उसको वैरायटी ऑफ नट्स को आप चेंज करके ले सकते हैं और एवरीडे उसको चेंज करके ले सकते हैं। मतलब हैंडफुल का मतलब अगर मैं देसी भाषा में बोलूँ तो मुट्ठी भर। अब मुट्ठी भर का मतलब है, मैं पेशेंट्स को समझाता हूँ कि भाई आप एक काजू ले लें, एक बादाम ले लें, 2-4 किशमिश ले लें, एक आध अखरोट ले लें, तो वो मुट्ठी भर आ जाएगा। कटोरी भर के नहीं खाना है, जो मोस्टली सारे पेशेंट्स खाते हैं। अच्छा, ड्राई फ्रूट खाने का कब से स्टार्ट करना चाहिए? पहले तिमाही में, दूसरी तिमाही में, या कब से स्टार्ट कर सकते हैं? ड्राई फ्रूट्स का मतलब एक हमारे रिलीजियस और धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से या प्रेगनेंसी में एक मिथ सा बना हुआ है कि ये बहुत गर्म होते हैं। अभी ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो कुछ ड्राई फ्रूट्स गर्म होते हैं और कुछ ड्राई फ्रूट्स ठंडे भी होते हैं। इसलिए हम लोग हमेशा इसका बैलेंस बनाने का बोलते हैं। और डेफिनेटली ड्राई फ्रूट्स के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, लेकिन पहले ट्राइमेस्टर में हमको फीमेल से, महिला से पूछना पड़ेगा कि उनको कैसा महसूस हो रहा है। कई बार ये उनको हैवी हो रहे हैं, पच नहीं रहे हैं, जी घबरा रहा है, तो फिर उनको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। लेकिन सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में हम डेफिनेटली ड्राई फ्रूट्स बोलते हैं, क्योंकि वो बच्चे के डेवलपमेंट और इवन माँ के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। अच्छा, अगर खाली एक ही ड्राई फ्रूट खाना है तो सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा ड्राई फ्रूट कौन सा है? सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा ड्राई फ्रूट हम बादाम को बोलते हैं। और क्योंकि बादाम में सारी ही चीज़ें हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, मिनरल्स, विटामिन्स, जो भी हम बात करें, फाइबर, प्रोटीन। और इसके नंबर 2 हमारा जो इस पे आएगा वो है अखरोट, द वॉलनट। अच्छा, ये बहुत लोग पूछते हैं बादाम भिगो के खाएं या सूखा खाएं या दूध में डाल के खाएं, कैसे आप एडवाइस करोगे? बादाम के साथ तो ये सवाल आना ही था, क्योंकि ये सवाल हमको भी है कि भाई आखिर बादाम कैसे खाया जाए। क्योंकि क्या है, रात को भिगोना भूल गए, फिर भूल गए, ऐसे चलता ही रहती है कहानी। तो ऐसा बोला जाता है कि बादाम या कोई भी ड्राई फ्रूट को अगर थोड़ा भिगो के खाया जाए तो वो आसानी से पचते हैं, उनका डाइजेशन आसानी से होता है। और कुछ साइंटिफिक थ्योरीज ये भी हैं कि बादाम हुए तो इसके ऊपर एक वो लेयर होती है छिलके की, और वो छिलके में फाइटेट्स होते हैं जो एब्जॉर्प्शन को इनिबिट करते हैं। इसलिए ऐसा बोलते हैं कि बादाम भिगो के और छिलके खाना चाहिए, बट समहाउ आपको कंज्यूम करना चाहिए। अगर आप भिगोना भूल जाते हैं, कैसे भी खाइए, बट फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स इज़ रियली गुड इन प्रेगनेंसी। अच्छा, ड्राई फ्रूट हमको दिन के कौन से टाइम में खाना चाहिए? सुबह नाश्ते में, दोपहर खाने के साथ, या रात को सोते टाइम पे? मैं अपने ऐसे गायनेकोलॉजिस्ट अपनी प्रेग्नेंट फीमेल्स को, लेडीज़ को, पेशेंट्स को हमेशा यही बोलती हूँ कि ड्राई फ्रूट्स, सैलड्स, ये सब आप मॉर्निंग टाइम में खाइए। मॉर्निंग में जैसे आप ब्रेकफास्ट या सुबह उठ के आप भिगो के, अगर आपका मन अच्छा है, आपको उल्टी जी मिचलाना नहीं हो रहा है, तो आप भिगोए या छिलके खा लीजिए। उससे क्रेविंग्स भी कंट्रोल में रहती है और इमीडिएटली आपको एक सोर्स ऑफ एनर्जी और प्रोटीन मिलता है बॉडी में। ब्रेकफास्ट में अगर आप कोई दूध वाला स्नैक ले रहे, ब्रेकफास्ट ले रहे, तो उसमें मिक्स करके ले सकते हैं। आपकी ओटमील हो गई, कोई स्मूदीज हो गई। 11 बजे मिड मॉर्निंग स्नैक है या 4 बजे जो मिड इवनिंग स्नैक है, उसमें भी यूज़ कर सकते हैं प्रिफरेबली। और कई बार ये रात को भी लिया जा सकता है, प्रोवाइडेड कि वो आपको पच रहा है और हैवी नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग ड्राई फ्रूट का पाउडर करके उसको पीस के दूध में डाल के पीते हैं, ये वो ले सकते हैं।
और अगर ले सकते हैं तो दिन के कौन से टाइम पे लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए? जी दूध में आराम से पी सकते हैं, लेकिन उसको बहुत लंबे समय तक आप स्टोर मत करिए, फ्रेश बनाइए। बहुत सारे तरीके से उसको हल्का सा रोस्ट करके मिक्सी करके हम बॉटल में स्टोर करके रखते हैं। समहाउ कंज्यूम करना है, बिल्कुल ले सकते हैं और कोई भी टाइम पे ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में आपने बोला बादाम, आपने बोला अखरोट, इसके अलावा पिस्ताचियो आता है, उसके अलावा किशमिश आती है, डेट्स आते हैं, फिग आता है, अंजीर आता है। तो अगर सपोज किसी को डायबिटीज़ है तो वो खजूर, अंजीर और किशमिश ले सकता है। अगर उसको नहीं ले सकता है तो वो क्या करे उसके अलावा, उसको फूड क्रेविंग्स, स्वीट क्रेविंग्स हो तो? जैसे अभी यहाँ पे प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ की बात हो रही है, तो हम लोग बादाम अखरोट तो बोलते हैं बिकॉज दे आर कंप्लीट, अपने आप में टोटली कंप्लीट है। लेकिन अगर डायबिटीज़ है तो जैसे अंजीर हो गई या किशमिश हो गई, तो खजूर हो गए, तो इनमें थोड़ा सा शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है। तो या तो आप उसको बिल्कुल मिनिमल क्वांटिटी में लिए, और सबसे बेस्ट ये होता है कि कई लोगों को क्या होता है, ये दूध में चीनी डालने की आदत होती है और वो बोलते हैं हमसे फीका दूध नहीं पिया जाता है। तो सबसे बेस्ट है कि अगर आपको अपनी शुगर क्रेविंग्स को कंट्रोल में रखना है, डायबिटीज से शुगर भी कंट्रोल में रखनी है, तो आप उसमें इस तरह के कुछ मिनिमल अमाउंट में ड्राई फ्रूट्स अपने दूध में इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं, जिससे दूध का टेस्ट भी अच्छा बनेगा और आपकी शुगर और कैलोरीज भी कंट्रोल में रहेगी। कौन से ड्राई फ्रूट से हीमोग्लोबिन अच्छा बढ़ता है और क्यों बढ़ता है? तो हीमोग्लोबिन की बात हो रही है तो सबसे अच्छी चीज़ होती है अंजीर और किशमिश। किशमिश बोल दीजिए, मुनक्का बोल दीजिए, सारी चीज़ें। और ऐसा बोलते हैं कि किशमिश शरीर को थोड़ा सा ठंडा भी रखता है। तो ऐसा नहीं कि ड्राई फ्रूट सिर्फ गर्म ही होते हैं, कुछ चीज़ें गर्म है तो कुछ चीज़ें ठंडा भी रखते हैं। अगर आप वेदर को भी देखिए, विंटर सीजन है तो डेफिनेटली आपको सूट होगा, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा समर है, मई का महीना है, तो उस समय आपको थोड़े शरीर को ठंडा रखने वाले ड्राई फ्रूट्स लेने चाहिए। कई बार इसको भिगो के खाने का भी जाता है, क्योंकि उसका पाचन आसानी से होता है। बट सब कुछ आप कंट्रोल में लीजिए, हैंडफुल लीजिए, उनको चेंज कर सकते हैं, और आपको सूट कर रहा है कि नहीं वो देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। डायबिटीज़ वालों को आपने बोला ये सब नहीं लेना चाहिए, तो अगर उनको डायबिटीज़ वालों को कौन से ड्राई फ्रूट में हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है? यही किशमिश हो गई, क्योंकि वो शुगर को बढ़ाएगी। ऑब्वियसली इतनी मीठी होती है, हमको भी पता है। अगेन अंजीर भी मीठा होता है, खजूर भी मीठा होता है। बट जब हीमोग्लोबिन की बात होती है तो हम ज़रूर से खजूर की बात करते हैं, लेकिन खजूर के साथ एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है कि ये तो गर्म होता है। तो हम लोग हमारे पेशेंट्स को ऐसा समझाते हैं कि चौथे महीने से सिर्फ 1 पीस ऑफ खजूर ही लेना है, बहुत ज़्यादा 2, 3, 4 नहीं लेना। एवरीडे आप 1 पीस लीजिए, उससे आपका हीमोग्लोबिन भी बढ़ता रहेगा और आपकी ड्राई फ्रूट की रिक्वायरमेंट भी पूरी होती रहेगी। अच्छा, आपने बोला था ये ड्राई फ्रूट्स डाइजेशन भी इम्प्रूव करते हैं, फाइबर भी होता है, तो कोई स्पेसिफिक ड्राई फ्रूट है जो डाइजेशन के लिए ज़्यादा अच्छा होता है? ये जो किशमिश की हम बात कर रहे हैं, अंजीर की बात कर रहे हैं, जब हम भिगो के खाते हैं तो इनका एक लेक्सेटिव काम भी होता है। लेक्सेटिव मतलब वो पेट को अच्छे से साफ कर देता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में ये जो फूड क्रेविंग्स, शुगर क्रेविंग्स, अगेन पेट साफ नहीं होना, खट्टा मीठा खाने का मन करना, ये बहुत ही आम वस्तु है। और जब हम पेशेंट को बोल देते हैं कि नहीं आपको चीनी नहीं खानी है, नहीं आपको आलू नहीं खाना है, तो पेशेंट यही पूछते हैं कि मैडम अब इतना मन कर रहा है तो हम खाएं क्या? तो इसीलिए ड्राई फ्रूट्स इन सब के लिए बहुत ही अच्छा सब्स्टिट्यूट है। बट ओनली थिंग इज कि इसको एक प्रॉपर अमाउंट और प्रॉपर वे में खाना ज़रूरी है। अच्छा, ड्राई फ्रूट कुछ लोग रोस्ट करके खाते हैं, उसमें वो नमक मिर्च मसाला डाल के खाते हैं, जैसे रोस्टेड पिस्ताचियो और ये सब आते हैं, तो उसके आपके बारे में क्या टेक है? कुछ लोग बादाम को तल के खाते हैं, फ्राई करके, उसका कैसा है आप? देखिए, रोस्ट करना इज़ फाइन, लेकिन नमक तो अवॉइड करना है, क्योंकि प्रेगनेंसी में हम सॉल्ट इंटेक वैसे भी अवॉइड करने का, कम रखने का बोलते हैं। अगर फ्राई नहीं करना है, फ्राई करके आप उसमें ऑयल और बढ़ा रहे हैं, कैलोरीज बढ़ा रहे हैं, वो भी नहीं करना है। नेचुरल फॉर्म में खाइए, आप भिगो के खाइए। आप अपने कोई भी स्मूदीज़ हो गई, रायता हो गया, कोई भी सैलेड्स हो गए, डिफरेंट टाइप ऑफ सीड्स भी हमारे अवेलेबल है ड्राई फ्रूट्स के साथ। ये जो हमारे चिया सीड्स होते हैं, अगर मिनिमल क्वांटिटी में अगर आप उसको लेते हैं तो वो भी एक अच्छा लेक्सेटिव का काम करता है। तो सभी चीज़ कंट्रोल्ड वे में, थोड़े थोड़े अमाउंट में। तल के जो सीड्स होते हैं आप उसको है ना खाना खाने के बाद सौंफ के साथ ले सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा कैल्शियम होता है। तो सभी चीज़ें बहुत ही न्यूट्रिशियस है, लेकिन प्रॉपरली और कंट्रोल वे में खाना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ मैं मूंगफली के दाने की भी बात करूंगी, क्योंकि जो जिनको डायबिटीज़ है, अगर 10-11 बजे थोड़ी सी ज़्यादा भूख सी लग रही तो थोड़े सिके हुए चने, रोस्टेड चने और मूंगफली के दाने, इनमें भी प्रोटीन बहुत अच्छा है, पेट भी साफ करेगा और ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी इनका ठीक ठाक है, अगर आप उसको थोड़ा कम क्वांटिटी में लेते हैं। अच्छा, डिलीवरी हो गई
क्या ये ड्राई फ्रूट्स बाद में फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स लैक्टेशन में भी मदद करते हैं, या हमारे गुजरात में गुड़ वो उसमें गोंद के लड्डू देते हैं जिसमें ड्राई फ्रूट्स और मेवा भरा होता है, तो क्या उसमें भी फ़ायदा करता है? पुराने ज़माने से दादी नानी के ज़माने से धारणाएं चली आ रही है कि डिलीवरी हुई है और प्रसूता को अभी गोंद के लड्डू और जिसमें कई सारी आयुर्वेदिक और हमारे मसाले प्लस ड्राई फ्रूट्स से भरपूर हम वो खिलाते हैं ताकि माँ की जो डिलीवरी के बाद रिकवरी हो और बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट और दूध अच्छे से बने उसके लिए है। और ये अपने आप में डेफिनेटली जो घी और गोंद की बात होती है बहुत ही बॉडी के लिए न्यूट्रिशियस होता है और ये बिल्कुल खाना चाहिए। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि उनकी डिलीवरी के बाद की रिकवरी कैसी है। पेशेंट मोबिलाइज हो गया है, पेशेंट को मोशंस वगैरह प्रॉपरली हो रहे हैं, चल फिर पा रहा है और सब कुछ कंट्रोल में रहना है। ऐसा नहीं है कि लड्डू भी खूब सारा खा लिया, खाना भी खूब सारा खिला रहे हैं, दूध भी खूब पिला रहे हैं, केसर भी दे रहे हैं, तो उससे महिला का वजन वेट गेन होने लग जाता है। इसलिए सभी चीज़ कैलोरी रेस्ट्रिक्शन को माइंड में रख के ध्यान में लेके लेना चाहिए। सेशन के आखिर में 2 हाफ में आप समराइज़ करें कैरी होम मैसेजेस फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स के बारे में। सबसे पहले फ्रूट्स के बारे में कैरी होम मैसेजेस। जो एकदम नॉर्मल महिलाएं हैं उनको 2 to 3 सर्विंग्स मतलब लाइक दो डिवाइडेड डोज में आप फ्रूट्स खाइए, सब तरह के खाइए, कलरफुल रखिए अपनी प्लेट्स को, सीजनल खाइए और उसको मील के साथ मत ऐड करिए ताकि वो आपकी जो बीच की भूख है उसको भी कवर करे। और अगर डायबिटीज़ है तो आपको जैसे हाई शुगर वाले फ्रूट्स अवॉइड करने हैं, हमने वीडियो में डिस्कस करा ही है। और हीमोग्लोबिन है तो खास अनार के दानों को अपने डाइट में ज़रूर से ऐड करिए अगर हीमोग्लोबिन की कमी है तो। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो पहली तिमाही से ही ले सकते हैं। सबसे बेस्ट स्टार्ट करने के लिए बादाम है, भिगे हुए बादाम मे बी 1 to 2 पीसेस से आप चालू करिए, 3 to 4 पीसेस ले सकते हैं। हैंडफुल रखना है, वो हैंडफुल आप बना लीजिए। प्रिफरेबली मॉर्निंग में वर्कआउट के बाद जो आप वॉक वगैरह कर रहे हैं, मिड मॉर्निंग मिड इवनिंग स्नैक ये सबसे बेस्ट है। पाउडर करके दूध में, रायते में, दही में कैसे भी ले सकते हैं, चम्मच से ले सकते हैं और मिक्स वैरायटी रख सकते हैं। सिर्फ डायबिटीज़ अगर है तो थोड़ा सा हमको किशमिश, अंजीर, खजूर इनको थोड़ा कम रखना है क्योंकि इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है और ये शुगर लेवल्स को ज़्यादा बढ़ाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ फ्रूट जूस आर ए स्ट्रिक्ट नो, हमको फ्रूट जूस नहीं पीना है। मैं हमेशा मेरे पेशेंट्स को कहता हूँ भगवान ने दांत दिया है चबाने के लिए, फ्रूट को खाएं। जब भी मैं किसी को बोलता हूँ आप ऑरेंज खाएं तो बोलते हैं सर हम ऑरेंज जूस तो लेते हैं, वो नहीं करें। ऑरेंज खाएं, अनार खाएं, भगवान ने दांत दिया है चबाने के, चबाने से अच्छा फाइबर भी होगा, डाइजेशन भी इम्प्रूव होगा, सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट होगा। एक बार कई लोग पेशेंट बोलते हैं नहीं हम बाजार का जूस नहीं लाते, हम तो घर पे बनाते हैं, तो वो भी अवॉइड करना है क्योंकि जूस बनाने में उसका आप जो प्रोसेसिंग कर रहे हैं, जो मिक्सी में आप जूसिंग कर रहे हैं या जो जूसर में आप जूसिंग कर रहे हैं, उससे हीट पैदा होती है जो न्यूट्रिएंट्स का लॉस होता है। प्लस अगर आप उसको छान देंगे तो फाइबर का लॉस होता है। तो इससे बेटर है कि कंप्लीट होल फ्रूट खाइए। और 1 ग्लास जूस बनाने के लिए यू नीड मोर क्वांटिटी ऑफ फ्रूट, मतलब आपको वही 1 ग्लास संतरे का जूस बनाने के लिए मे बी 3 से 4 या 5 संतरे की ज़रूरत पड़ेगी। यही अगर आप 2 या 3 संतरे एज अ होल खाएंगे तो आपका पेट भी ज़्यादा भरा रहेगा, आपको ज़्यादा फाइबर मिलेगा, पेट साफ भी होगा। तो ये था हमारा फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स के बारे में सेशन। आपको ये हमारा सेशन कैसा लगा ज़रूर हमको कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताएं। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक